हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब पहले से क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, सभी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल एंड तक देखना और मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि देखने में आसानी हो। एंड पहले ही बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, दैट इज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फ़ायदा तुम लोग का ही होगा। क्योंकि इस चैनल में मेरा ऑलरेडी लास्ट ईयर से मैं बना रहा हूँ, दैट इज़ पूरा जो तुम लोग का सिलेबस है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ फर्स्ट ईयर, ऑल द स्ट्रीम्स, सभी का सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल कवर्ड है। हर एक मॉड्यूल का हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर्ड मिलेगा एज प्लेलिस्ट, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। एंड प्लेलिस्ट का लिंक और बाकी सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड मैं चैनल पे ले जाके भी मैं दिखाऊंगा। तो उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक से वीडियो लेक्चर कवर्ड है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कॉलेज में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, क्योंकि उसमें पूरा थ्योरी जो है कवर्ड होगा। थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी उसमें भर भर के सॉल्व किया है और वो भी क्वेश्चंस मैंने ऐसा यूज़ किया है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया है। सो प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल मज़े ही मज़े है ना। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड देखते हैं कि सिलेबस क्या है। पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है एंड एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल एंड में जाके मैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगा। सो लेट अस जंप टू द वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो कैटेगरी में मैंने इस सिलेबस को रखा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों को दो सिलेबस दिख जाएगा। एक का पेपर कोड है BSM 101 एज यू कैन सी हियर, एंड ये जो है फॉर CSE IT CSBS AIML साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस, मतलब CSE अलाइड जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए, एंड IT मतलब फॉर दिस स्ट्रीम्स दिस सिलेबस विल बी फॉलोड। सिलेबस का पेपर का नाम और पेपर कोड याद रखना। पेपर कोड है BSM 101 एंड पेपर का नेम इज रिटन एज मैथमेटिक्स 1A, ठीक है। अच्छा, एंड फॉर नॉन CSE IT उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, दिस इज फॉर द नॉन CSE IT स्ट्रीम्स लाइक कोड इंजीनियरिंग जिनके लिए है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, EC, सिविल, EI, ECS एटसेट्रा, उनका जो पेपर कोड है थोड़ा सा ध्यान रखना BSM 102 एंड पेपर का नाम थोड़ा सा याद रखना, दैट इज मैथमेटिक्स 1B। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, दैट इज इन दोनों का सिलेबस में 3 मॉड्यूल तो बिल्कुल सेम है, 2 मॉड्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो मैं एक एक करके क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले मैं इसके बारे में बात कर लूँ, दैट इज CSE IT वाला जो सिलेबस है इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं नॉन CSE IT के सिलेबस के बारे में बात करूँगा। अच्छा, पहले तो कॉमन क्या है मैं बता दूँ, ये जो टोटल इफ़ यू कैन सी टोटल 5 मॉड्यूल्स आर देयर इन द सिलेबस, दोनों के सिलेबस में ही टोटल 5 मॉड्यूल्स दिख जाएगा, ठीक है। इन 5 मॉड्यूल में से फर्स्ट 2 जो मॉड्यूल्स है दैट इज कैलकुलस वाला पार्ट, कैलकुलस इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस डिफरेंशिएशन, कैलकुलस इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस डिफरेंशिएशन, ये दोनों में सिमिलर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और मैं बता दूं, दैट इज अगर सिलेबस तुम लोगों को चाहिए, मैं ये सिलेबस ये जो PDF अभी मैं जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अब इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वेबसाइट में भी मैं डाल देने का कोशिश करूँगा, वेबसाइट को भी एक बार विजिट ज़रूर करना है, क्योंकि वेबसाइट में सभी जो मैं क्लासेस मैंने यहाँ पे करा है यूट्यूब में, उसका जो हैंड रिटन नोट्स है, उन हैंड रिटन नोट्स को मैं जो है वेबसाइट में डाल देता हूँ, तो वहाँ से ही तुम लोगों को PDF मिल जाएगा क्लास नोट्स का, एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में करा हुआ है, मैं वो भी कुछ देर बाद मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, तो एंड अगर ये सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है macautexam.net, वहाँ पे जाके सिलेबस टैब में जाके वहाँ से ये सिलेबस तुम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, अब फिर से मैं वापस आ जाता हूँ सिलेबस के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट दोनों मॉड्यूल है बिल्कुल दोनों का सेम है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अच्छा, फिर मॉड्यूल 3 जो है दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला जो मॉड्यूल है, दैट इज फॉर CSE IT, ये भी नॉन CSE IT के लिए मिल जाएगा। मॉड्यूल 5 में देखो दिख रहा है मैट्रिसेस करके, तो ये वाला भी सेम है, थोड़ा सा ये इन लोगों के लिए 3 नंबर पे है, इन लोगों के लिए 5 नंबर है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, तो इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, पहले मैं CSIT का ये जो सिलेबस है इसके बारे में बात कर लूँ। तो टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट दोनों मॉड्यूल्स हो गया कैलकुलस के, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एंड लास्ट 3 जो मॉड्यूल्स हैं, लास्ट 3 मॉड्यूल्स मतलब मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 5, ये हो गया वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स एंड वेक्टर स्पेस, एंड दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर अलजेब्रा। ये हो गया लीनियर अलजेब्रा से, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर स्पेस, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखो ये हो गया
मैं मॉड्यूल 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल 2 में जो है हम लोग का दैट इज कैलकुलस डिफरेंशिएशन है। देखो मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले डिफरेंशिएशन करना चाहिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना चाहिए, इसलिए मैंने पहले मॉड्यूल 2 को यहाँ पे बताया है। अच्छा, मॉड्यूल 2 में आप क्या क्या है सिलेबस में, रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंज एंड कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम है, जिससे भर भर के क्वेश्चंस आता है। रोल्स थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एंड उससे ज़्यादा भी ज़रूर आ जाता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से भी क्वेश्चंस भर भर के रहता है। फिर उसके बाद जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम्स है, दैट इज टेलर्स एंड मैक्लॉरेंस थ्योरम। फिर उसके बाद है इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल और लॉपिटल रूल, एंड फाइनली है मैक्सिमम मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मैंने क्यों लिखा है वो आगे जाके मैं बताऊंगा। फॉर इसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल क्लास 12 स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स ये या फिर मैक्सिमम मिनिमा है ना, वो dy/dx इक्वल्स टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना, फिर d2/dx2 का साइन चेक करना ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। फिर नॉट ओनली दैट, इंडिटरमिनेट फॉर्म जहां पे हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते थे है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फिर कुछ रहेगा फंक्शन है ना। तो अगर लिमिट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल रूल हम लोग यूज करते हैं, फिर ऊपर में डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव करके हम लोग प्रोसीड करते हैं है ना। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं, बिल्कुल क्लास 12 का ही चीज़ें हैं, या फिर थोड़ा सा एडवांस्ड है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना सा एडवांस्ड है। एंड इसके लिए एज प्री रिक्विजिट मतलब पहले से क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए वो तो नाम देख के समझ में आ रहा है, दैट इज क्लास 11-12 का लिमिट का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन का मेनली फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं शुरू से रिकमेंड करता हूं इसीलिए सभी बच्चों को कि एक फॉर्मूला का अलग से एक कॉपी बनाया करो, खुद बनाया करो, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा पूरा सिलेबस के लिए एक कॉपी में रहेगा, तो एग्जाम के पहले वो अगर देख लोगे फायदे में रहोगे, ठीक है। अच्छा, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमा वगैरह जो है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता था, क्लास 12 में भी वही था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। अच्छा, तो ये है प्लेलिस्ट। देखो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो जिसमें पूरा तुम लोग का BSM 101 मतलब पूरा सिलेबस 5 मॉड्यूल कवर्ड है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर सेपरेटली हर एक मॉड्यूल पढ़ना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कैलकुलस डिफरेंशिएशन का ये है प्लेलिस्ट का लिंक, ये भी बनाया हुआ है अलग से, तो जो बच्चा पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना चाहता है उसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। ये मिल जाएगा प्लेलिस्ट फॉर डिफरेंशिएशन, राइट, ओके। नेक्स्ट चलता हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 1 के ऊपर, दैट इज कैलकुलस इंटीग्रेशन। अब कैलकुलस इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर से यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिखा है सजेस्टेड यही है कि इसी सीक्वेंस में अगर पढ़ोगे तो लाइक समझने में आसानी होगा, ये मुझे लगता है, ऐसे मैंने बताया। बाकी अपने अकॉर्डिंग तुम लोग बुद्धिमान हो तो अपने अकॉर्डिंग डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। जैसे कि मतलब इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स को हम लोग मैथमेटिक्स में 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल वो है जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में सॉल्व करते हुए आ रहा है, 3 कंडीशंस है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो प्रॉपर होता है। अगर उनमें से एक भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब आउट ऑफ 3 अगर एक भी नहीं होगा, एटलीस्ट एक नहीं होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो जितने भी टाइप्स है कवर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा इन 1 सिंगल वीडियो, ठीक है। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एक कंटिन्यूएशन है, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, दैट इज बीटा गामा फंक्शन। बीटा गामा फंक्शन भी मिल जाएगा, बिल्कुल सभी टॉपिक्स का वीडियो बना हुआ है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, एकदम 1 शॉट करके बना हुआ है। एक वीडियो देखोगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो है इसलिए मैं लंबा बनाता हूं ताकि पूरा टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ये छोटा छोटा करके 5-10 मिनट का वो सीख के फायदा नहीं है। एक बार बैठोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, एक टॉपिक कंप्लीट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बीटा गामा फंक्शन का जो मैं बता रहा था, दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो उनका प्रॉपर्टीज पढ़ना है और उनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, डेफिनेटली हर एक साल क्वेश्चन आता है। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट ईयर में भी डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आया था, 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल स्कूल स्टैंडर्ड का फॉलो करना है, क्लास 12 का फॉलो करना है। जो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन a to b है ना, fx dx जो भी था वहाँ पे, तो इनका फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से क्लियरली याद होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल का जितने भी फॉर्मूला था उनको यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो आता है बिल्कुल स्कूल स्टैंडर्ड, क्लास 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। अच्छा, फिर उसके बाद में आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में, यहाँ पे है
टू इवेल्युएट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब मान लो ये एक एक्सिस है और ये एक कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करूंगा तो एक 3D फॉर्म होगा, कोन जैसा, सिलेंडर जैसा एक फॉर्म होगा। तो उस सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया निकालना है और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो वही चैप्टर है, बिल्कुल कवर्ड है, ये भी चैनल के ऊपर आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है इवोल्यूट्स एंड इवोल्यूट्स। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा कर्वेचर वगैरह का पता होना चाहिए। ये अभी तक मैंने नहीं बनाया, लास्ट ईयर सिर्फ यही टॉपिक रह गया था, लेकिन इस साल मैं ये बिल्कुल फ्रेश कंप्लीट करा दूंगा विथ कंसेप्ट एंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसीलिए बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे, बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं कुछ वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, प्री रिक्विजिट में क्या चाहिए? इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्लास 12 स्टैंडर्ड, फार्मूला वगैरह, बिल्कुल फार्मूला, मेनली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका फार्मूला बिल्कुल जुबान याद होना चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वही जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, ये वहां से आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्री रिक्विजिट में ये रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, दैट इज लाइक और 2-3 वीक टाइम लगेगा। एक कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ वेबसाइट में, जिसमें क्या रहेगा कवर्ड कि बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड से एडवांस स्टैंडर्ड तक ये जो कैलकुलस एंड मैट्रिक्स का पार्ट है, जो कि चाहिए एज प्री रिक्विजिट फॉर दिस पर्टिकुलर सेमिस्टर, या फिर आगे भी काम आएगा, उसके लिए एक कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। एक बार हो जाए सब कुछ काम खत्म, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा, पब्लिश करूँगा, सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ऑप्ट फॉर इट। उसमें जो डिफरेंशिएशन, फिर लिमिट्स, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स वगैरह, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं उसमें कराने वाला हूँ। इस तरीके से उस कोर्स को मैंने प्लान किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही वो हो रहा है डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना है ना, और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सभी को फॉलो कर लेना है, क्योंकि अपडेट्स मैं तो वहीं पे देता हूँ, और वेबसाइट को विजिट करते रहना, जो भी इंफॉर्मेशन सभी जगह पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट चलता हूँ, मॉड्यूल नंबर 3। ये बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता है, इजी मॉड्यूल है, बिल्कुल मैट्रिक्स वाला मॉड्यूल है। इसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सभी मिल जाएगा। जिस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए चीज़ों को, बिल्कुल मैंने उस सीक्वेंस में यहाँ पे रखा है, और ऐसे मैं कर देता हूं ताकि बच्चों को एक रोड मैप जैसा मिल जाए। वैसे मैं रोड मैप वीडियो ज़रूर लाऊंगा, एक बार यूनिवर्सिटी सब जो है, मतलब डेट्स वगैरह एग्जाम का एक बार पब्लिश कर दे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा फर्स्ट ईयर का। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद डेट्स वगैरह मिल जाएगा। जैसे आई एम गेटिंग ऑल द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस, वैसे ही मैं एक रोड मैप बना दूंगा कि किसके बाद क्या पढ़ना है, कितने टाइम में क्या पोर्शन कंप्लीट करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन लेना है उसके ऊपर। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना अगर रोड मैप वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैट्रिक्स में क्या करना है? मैट्रिक्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैट्रिक्स एंड वेक्टर स्पेस दोनों मिला के ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। मतलब इस प्लेलिस्ट में मॉड्यूल 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, एक साथ में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखो, फंडामेंटल ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है, एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, लाइक सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, ऑर्थोगोनल, फिर डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एटसेट्रा। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फिर उसके बाद मैट्रिक्स का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तो बिल्कुल हलवा है। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल स्कूल लेवल था, इसीलिए मैंने कुछ प्री रिक्विजिट नहीं डाला है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये सिलेबस में भी है, तो फिर से पढ़ना भी है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है नंबर 4 एंड नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये कुछ बच्चे ने ये स्कूल में ज़रूर पढ़ा है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, शायद कि कुछ बच्चे ने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि अभी स्कूल का सिलेबस भी, क्लास 12 का सिलेबस भी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, थोड़ा सा एडवांस्ड हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, लाइक इम्प्रूव उसमें, तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये रैंक वगैरह बिल्कुल इजी है। इसमें वो एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस यूज़ होता है, यूज़ करके हमें कुछ मैट्रिक्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है, बहुत ईजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डेफिनेटली आता है रैंक से। रैंक यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, मान लो 2x + 3y, है ना, इक्वल्स टू 7, फिर 5x माइनस से 4y इक्वल्स टू 8। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, करके x एंड y का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन रैंक का कंसेप्ट यूज़ करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। अच्छा, फिर सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड सिलेबस में है, दैट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड, फिर गॉस सीडल मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, एलियू डिकम्पोजिशन मेथड। वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ईजी मेथड है, रिकमेंडेड यही है कि कर लो, क्योंकि मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा पूरा सब कुछ
इसमें डाला हुआ है तो फायदे में रहोगे, क्योंकि भरोसा नहीं है अगर आ जाए, क्योंकि टेक्निकली आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो वैसे नहीं आने का चांसेस ही ज़्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा एंड में टाइम मिले तो सजेस्टेड यही है कि कर लेना लास्ट वाला, ये एलयू डिकम्पोजिशन वाला, ठीक है। बाकी तो सिलेबस में डेफिनेटली है। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक डिटर्मिनेंट्स, जो स्कूल से भी करते आ रहे हो वही सेम डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स का एक्सपांशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऑपरेशन डिटर्मिनेंट के ऊपर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव विदाउट एक्सपांडिंग, तो उसमें वो प्रॉपर्टीज यूज होता है, जैसे कि दोनों रो या फिर दो कलम अगर आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में डिटेल में वीडियो बना हुआ है, बिल्कुल सब कुछ है। लैप्लास मेथड को यूज करके एक्सपांडिंग 4/4 डिटर्मिनेंट, जो क्वेश्चन थोड़ा सा सीनियर से पूछ लेना लास्ट ईयर का सजेशन कैसा हुआ था, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया था वीडियो में, एंड उसके बाद मैं एग्जाम के पहले प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, प्रैक्टिस सेट में वहां से डिट्टो क्वेश्चन आया था कॉमन, देख सकते हो कमेंट्स वगैरह तो पता चल ही जाएगा, अदरवाइज सीनियर से भी पूछ सकते हो। तो इस बार भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना है। ऐसा नहीं कि एक कोई भी टॉपिक अपने से छोड़ना है, नहीं, जो मैं बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम है अभी, आराम से हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर करना है। लैप्लास मेथड से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लैप्लास मेथड यूज करके ये जरूर करना है। फिर क्रैमर्स रूल तो बच्चों का है, ये तो कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आ जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट, है ना, ये थोड़ा सा जरूर करना अच्छे से, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे कराया है, डेफिनेटली कराया है, अगर थोड़ा सा टाइम देखिए इसको करना है, क्योंकि इन्वर्स वैसे स्कूल में था तो, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा वो को फैक्टर्स निकालने में कभी कभी गलती कर देता है, बट डू नॉट वरी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं, ये हो गया पूरा मैट्रिक्स वाला पोर्शन, मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अब ये जो था, ये जो पूरा पोर्शन था, ये दोनों के लिए कॉमन था, दैट इज फॉर CSIT स्टूडेंट्स एंड नॉन CSIT स्टूडेंट्स। कोड मतलब इसी इलेक्ट्रिकल वगैरह कोड स्ट्रीम्स और CSIT सभी के लिए ये सभी जो टॉपिक्स अभी तक मैंने बताया दोनों के सिलेबस में था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो है वेक्टर स्पेस वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ CSE एंड CSE अलाइड स्टूडेंट्स के लिए है, मॉड्यूल 4 एंड 5, ये मैट्रिसेस नहीं होगा, इसको मैं एडिट करना, मतलब इसको करेक्शन करना मैं भूल गया था, इसको लिखना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दिस इज नॉट मैट्रिक्स एक्चुअली, दिस इज वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा है ना, इंसान हूँ, गलती हो जाता है, माफ कर देना। अच्छा, तो वेक्टर स्पेस से पढ़ना है, वेक्टर स्पेस का पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस। सबस्पेस तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबस्पेस तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, सबस्पेस होगा कि नहीं होगा ये वेरीफाई करना, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वेक्टर स्पेस एक नया टॉपिक है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने बिल्कुल इजी स्टैंडर्ड में समझाने का कोशिश किया है। ये जो लेक्चर है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करना है, ताकि कंसेप्ट पहले समझ में आ जाए, वेक्टर स्पेस पहले समझ में आ जाए, सो दैट आगे का और भी क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बिल्कुल जिसी फॉर्मेट में, मतलब जिसी ऑर्डर में मैंने यहाँ पे चीज़ों को रखा है, अप टू बेसिस एंड डायमेंशन 1 2 3 4 5 बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ना है, प्लेलिस्ट में भी इसी ऑर्डर में मिलेगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसी ऑर्डर में पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगा, और बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर यही है, ये सब करना है यहाँ पे। लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, मतलब एक दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं। फिर उसके बाद जनरेटिंग सेट वगैरह, ये अभी तो थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स है, तो जैसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके आगे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी वेक्टर स्पेस का ही सेगमेंट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने 4 या 5 वीडियोस में मैंने इसको बना दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो 6 7 8 9 10 अप टू 10, ठीक है, 6 7 8 9 10 ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और बिल्कुल इसी ऑर्डर में है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत वैसे नहीं होगा। डेफिनेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, रेंज एंड कर्नेल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है रेंज एंड कर्नेल से। रैंक नलिटी थ्योरम से क्वेश्चन आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। फिर मैट्रिक्स एसोसिएटेड, मतलब ये वाला पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में वेक्टर स्पेस से भर के क्वेश्चन आया था। ग्रुप बी जो था पूरा 5 के 5 क्वेश्चन इस वेक्टर स्पेस से ही था, और कॉमन क्वेश्चन था, सबसे बड़ी बात कॉमन क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अच्छे से देखना, फॉलो करना प्लेलिस्ट को, आई थिंक समझ में आ जाएगा। अच्छा, एंड फाइनली जो इसके बाद जो है दैट इज आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये भी वैसे ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाला, कैली हैमिल्टन थ्योरम वाला, ये भी दोनों के सिलेबस में है, BSM 101 एंड 102, तो दोनों ही इसको ध्यान रखना। 102 वाले थोड़ा सा रुक जाना, तुम लोग के लिए 2 मॉड्यूल एक्स्ट्रा है जो कि इन लोगों के सिलेबस में नहीं है, उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। इनर प्रोडक्ट स्पेस ये पूरा 13 to 19 ये वाला पूरा है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसको भी पहले डेफिनेशन समझना, इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्या।
फिर उसके बाद नॉर्म क्या है, नॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे नॉर्म पता होना चाहिए, नॉर्म के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है। एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे इनइक्वालिटीज एंड थ्योरम्स है, ये कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स पता होना चाहिए, प्रूफ अगर आ जाएगा, इसलिए मैंने प्रूफ भी करवा दिया इन सभी का। कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का प्रूफ थोड़ा सा कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, उसके पहले भी आया था, तो ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन तो करना ही है। एक प्रोसीड्यूर होता है, एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में या फिर ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक वेक्टर को, तो ये ग्राम-श्मिट मेथड होता है, तो इसका स्टेप्स बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैंने कराया हुआ ऑलरेडी, डेडिकेटेड लेक्चर इज देयर, तो ये जरूर कर लेना है। तो ये हो गया मेरा मोर और लेस सिलेबस फॉर BSM 101। जाना नहीं, बिल्कुल एंड में थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न भी बताने वाला हूँ। अच्छा, अब कोर्स स्ट्रीम्स के लिए मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये दोनों जो तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा है, दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल सी वगैरह कोर जिनका भी ब्रांचेस हैं उनके लिए। तो मॉड्यूल 3 में तुम लोगों को मिल जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज मिल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या है, सीक्वेंस का थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि सीक्वेंस है क्या, और एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है सीरीज। सीरीज से भी अब देखो, ये वाला मॉड्यूल अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, लास्ट ईयर में एक वन शॉट करवाया था एंड इसी से ही क्वेश्चन भर के आया गया था, क्योंकि इन सभी जो यहाँ पे जो 6 जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी, मतलब 6 जो पोर्शन में मैंने डिवाइड किया इस मॉड्यूल को, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस वाला, और ये इसी के ऊपर ये वन शॉट वीडियो मैंने बना दिया था लास्ट ईयर में। तो जितने यहाँ पे क्या होता है कि एक सीरीज रहता है, मान लो ऐसा एक सीरीज हो गया 1 + 1/2 - 1/3 + 1/4, इस तरीके का एक सीरीज हो गया। हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, और ये चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट्स आर देयर। तो उन सभी टेस्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा डेडिकेटेड लेक्चर है, एक वन शॉट वीडियो है जो लाइव मैंने करवाया था, तो ये जरूर कर सकते हो। तो जो मेन पार्ट है ये कवर हो जाएगा, बाकी का जो भी पार्ट्स है, जैसे कि ये टेलर सीरीज और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये तो मॉड्यूल 1 में भी कवर हो जाएगा, कैलकुलस वाला पार्ट में, वहां पे भी टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम है, उसी का ही कंटिन्यूएशन है, तो वहां पे ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फूरियर सीरीज एंड पर्सिवल थ्योरम का थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखना, क्वेश्चन उतना नहीं आता है। फूरियर सीरीज में दिख रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा दूं, बाकी तो जो मेन पार्ट है वो तो ऑलरेडी है। हाँ, फूरियर सीरीज एंड पावर सीरीज, ये दोनों से ही क्वेश्चन आता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा एग्जाम के पहले ये डेफिनेटली खत्म करा दूं, ठीक है। अच्छा, last but not the least, that is module number 4, multivariate calculus, and this can also be called as function of several variables। दोनों नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। डेडिकेटेड लेक्चर इज ऑलरेडी देयर, और ये जो टॉपिक्स है, मैं ये इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बिल्कुल बनाया है, सब प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, चैनल में जाके भी मैं दिखा दूंगा, तो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ पढ़ना है। अच्छा, मल्टीवेरिएट कैलकुलस का मैं थोड़ा सा बता दूं फंडा, जैसे कि नाम में देख रहे हो मल्टीवेरिएट, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इसमें, क्योंकि अब तक हम लोग जो स्कूल में करते थे, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 से sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, ये हो गया एक सिंगल वेरिएबल वाला। लेकिन अभी इसमें डबल वेरिएबल या फिर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को लेकर हमें डील करना है, एंड दैट इज व्हाई मल्टीवेरिएट कैलकुलस इट इज कॉल्ड। तो अभी यहां से मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 sin x into cos y। फंक्शन भी होगा डबल वेरिएबल या ट्रिपल वेरिएबल वाला, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगा डबल वेरिएबल या ट्रिपल वेरिएबल वाला, मोस्टली डबल वेरिएबल, किसी किसी जगह पे ट्रिपल वेरिएबल। अच्छा, तो क्या क्या करना है, वही पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब टोटल डेरिवेटिव होता है अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। वैसे CSIT वाले ये भी तुम लोगों के सिलेबस में होगा, लेकिन 3rd सेमेस्टर में, तो अगर अभी देख रहे हो तो कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, 3rd सेमेस्टर में ये तुम लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, चेन रूल भी इजी है, चेन रूल डिफरेंशिएशन में तुम लोग स्कूल में करते थे, उसी का कंटिन्यूएशन है, समझ में आ जाएगा। जैकोबियन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैकोबियन बहुत जगह भी यूज होता है, एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। फिर ये होमोजेनियस ऑयलर फंक्शन, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीटेड है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा का ध्यान रखना, पहले जो था वो सिंगल वेरिएबल वाला था, यहाँ पे जो है ये डबल वेरिएबल वाला है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट ये एक्चुअली 2 वेरिएबल्स वाला है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स वाला। अच्छा, फिर उसके बाद मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये भी एक मेथड होता है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए। एंड फाइनली ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस, ये ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस वीडियो में मैंने लगभग 20-25 क्वेश्चन तो करा दिया है, इतना प्यारा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, तो इस तरीके से प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें टॉपिक सिलेबस में है,
कैसे पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है, देखो सब यहाँ पे बिल्कुल रोड मैप जैसा ही एक ऑलरेडी बन चुका है। और इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। एंड अगर तुम लोग मेरे वेबसाइट में जाओगे, ये है वेबसाइट, ये थोड़ा सा अभी बीटा मोड में है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट के ऊपर जैसे जाओगे, ये मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो अच्छे से दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे पूरा जो है वो पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ यहीं पे मिल जाएगा। कुछ तो हो रहा है अभी, एनीवेज, तो यहाँ पे पूरा जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड ये सभी ये लिंक्स वगैरह मैं सभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पे। और अगर चैनल में जाओगे, इस चैनल में अगर जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट, वैसे होम स्क्रीन में मेरा जो सभी अभी इस ऑड सेमेस्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो एक के बाद सब यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला प्लेलिस्ट, ये वाला ये हो गया, देखो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स 1A, फिर मैथमेटिक्स 1B थर्ड सेमेस्टर के लिए CSE-IT, डेटा साइंस, फिर AIML, IoT एटसेट्रा। तो फिर यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो सभी के लिए सभी टॉपिक्स के लिए जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सिर्फ पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग एक के बाद एक चीज़ें कवर करते हुए चलना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बताऊंगा, मैंने बताया था। तो एग्जाम पैटर्न अगर हम लोग देखें, अगर समझे तो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अभी मैं थोड़ा सा ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, कमेंट करना अगर डिटेल में जानना है कि कैसे क्या कुछ करना होता है तो डिटेल में ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। सिर्फ अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इंटरनल होता है एंड एक्सटर्नल होता है। इंटरनल होता है 25 मार्क्स का, टोटल 4 CA होता है, CA1, CA2, CA3, CA4। CA1 में PPT प्रेजेंटेशन होता है, सब्जेक्ट टीचर जो है तुम लोगों को कुछ टॉपिक देगा, उन टॉपिक्स के ऊपर तुम लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। CA2 में टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग होता है, फिर से सब्जेक्ट टीचर जो है तुम लोगों को कुछ टॉपिक देगा, उन टॉपिक्स के ऊपर टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखना है। CA3 में रिटन एग्जाम होता है, कॉलेज से ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कॉलेज से ही क्वेश्चंस एंड पेपर जो है कॉपी वगैरह प्रोवाइडेड होता है, कॉलेज ही क्वेश्चन करता है, कॉलेज में इवैल्यूएशन होता है। तो ये हो गया CA3। एंड सभी ये जो CA1, CA2 वगैरह दिख रहा हो सभी 25 मार्क्स के लिए होता है, सभी जो है वो 25 मार्क्स के लिए होता है। एंड फाइनली जो CA4 होता है, ये ऑनलाइन MCQ टेस्ट होता है जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, कॉलेज में आके जनरली एग्जाम देना होता है। एंड लेकिन क्वेश्चन वगैरह ऑनलाइन मोड में यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ही जाके इसको एग्जाम देना होता है। तो यहाँ पे कॉलेज का सिर्फ इतना ही रहता है कि कॉलेज में जाके एग्जाम देना होता है, बाकी क्वेश्चन वगैरह इवैल्यूएशन सभी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है। तो फिलहाल तो इतना यही पैटर्न चल रहा है। अब अगर इसमें अगर कोई चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा अबाउट द एग्जाम पैटर्न। तो ये हो गया 25 मार्क्स, बाकी हो गया टोटल 100 मार्क्स से ऊपर में इंटरनल से हो गया 25 मार्क्स। थ्योरी रिटन एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, बाकी 5 मार्क्स जो रहता है ये अटेंडेंस का रहता है। और ये बिल्कुल देखना सिलेबस में भी, जो सिलेबस है मैकआउट के वेबसाइट में उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो 70 मार्क्स का जो एग्जाम मतलब थ्योरी पेपर रहता है उसमें क्या ब्रेक कैसे किया जाता है, उसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में ये ब्रेक रहता है कुछ इस तरीके से। ग्रुप ए में 1 मार्क क्वेश्चंस रहता है, कभी कभी MCQ रहता है, कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लगता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ऐसा। अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें ज्यादातर डेफिनेशंस वगैरह, व्हाट डू मीन बाय दिस, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस, इस टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है ग्रुप ए में 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। एंड इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस रहता है और उनमें से आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। तो 10 into 1 ये हो गया तुम लोगों का 10 मार्क्स के लिए ग्रुप ए। फिर होता है ग्रुप बी, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहता है टोटल। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है हमें इन ग्रुप बी। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है एंड 5 into 3 टोटल 15 मार्क्स के लिए हो गया, दैट इज ग्रुप बी, ठीक है। एंड फाइनली ग्रुप सी में हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर भी टोटल 5 क्वेश्चन रहता है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो 15 into 3 दैट इज 45 हो गया।
तो 45 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 70 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। अच्छा, तो ये 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ये जनरली ब्रेक रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो 11 मतलब जो क्वेश्चन होता है 11A 11B 11C ऐसे 5 5 5 करके भी ब्रेक रहता है, या फिर 8 प्लस 7 में ब्रेक हो सकता है, या फिर 10 प्लस 5 में ब्रेक हो सकता है। तो इस तरीके से जो 15 मार्क्स ये ब्रेक किया हुआ रहता है, जनरली एक 15 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन नहीं रहता है, जनरली ऐसे ब्रेक किया हुआ रहता है। तो ये हो गया टोटल एग्जाम पैटर्न। बाकी मैं बीच बीच में लाइव आके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, तो इंटरेक्शन तो ज़रूर होता रहेगा। कैसा लगा ये पूरा जो मैंने बनाया सिलेबस वगैरह, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल तुम लोग का ही है, फ़ायदा तुम लोग का ही है। एंड कमेंट ज़रूर करना, और क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ प्रॉब्लम है सभी के ऊपर, और क्या क्या नया कुछ चाहिए तो ज़रूर बताना। एंड पढ़ते रहो, ऑलरेडी ऑल द प्लेलिस्ट आर देयर, कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है, अच्छे से पढ़ो एंड प्रैक्टिस करते रहो जितना ज़्यादा हो सके। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट ज़रूर कराते रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं चैनल के ऊपर लाइव सेशंस में। थैंक यू, टेक केयर।